नमस्कार। 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग सक्सेसफुली कंडक्ट हुई 9th ऑफ सितंबर 2024 को न्यू दिल्ली में। बहुत सारे रिकमेंडेशंस जीएसटी काउंसिल ने किए। हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस जो जीएसटी काउंसिल ने किए हैं टू द सेंटर एंड द स्टेट। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस को लेके मीडिया में काफी कुछ चल रहा था। ऑनरेबल जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स हैं मिस्टर नितिन गडकरी जी, उन्होंने भी कहा और काफी पॉलिटिकल लीडर्स ने कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। इसको लेके जीएसटी काउंसिल ने 54th मीटिंग में काफी डिस्कशन किया और काफी डिस्कशन के बाद उन्होंने ये मैटर एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूट करके उनको रेफर कर दिया है। वो विचार करेगा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की क्या हेल्थ इंश्योरेंस पे जीएसटी को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, क्या रेट कम किया जा सकता है, क्या सीनियर सिटीजन के लिए रेट थोड़ा सा कम किया जा सकता है और अडल्ट्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा यानी 18% से घटा के 5%, 12% या एग्जेम्पशन। इन सब विषयों के ऊपर जीएसटी काउंसिल जीओएम की रिपोर्ट आने के बाद डिस्कशन करेगी। फ्रेंड्स, उसके बाद एक दूसरा सबसे बड़ा बदलाव आया है कि रिसर्च इंस्टीट्यूशंस थे, जितनी भी आईआईटीज थी, उनमें से करीब 7 इंस्टीट्यूशंस को जीएसटी डिपार्टमेंट ने, डीजीजीआई ने रिसर्च फंड की टैक्सेबिलिटी को लेके शो कॉज नोटिस इशू किए थे। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन भी देनी थी और जीएसटी काउंसिल की 54th मीटिंग के बाद ये कैटेगोरिकली और पूरी सारे जितने भी स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स थे और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर कैटेगोरिकली ये कहा है कि रिसर्च फंड के ऊपर कोई जीएसटी नहीं बनता है, उसके ऊपर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा और ये सब एज इज वेरीज बेसिस पे होगा। फ्रेंड्स, उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा बदलाव स्क्रैप इंडस्ट्री को लेके आया है। स्क्रैप इंडस्ट्री काफी ग्रे मानी जाती है, ऑनरेबल कोर्ट्स ने भी ये कहा है। स्क्रैप इंडस्ट्री को लेके जितने भी अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स हैं, जो अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स स्क्रैप सप्लाई करते हैं टू द रजिस्टर्ड सप्लायर्स, उनके ऊपर आरसीएम के ऊपर जीएसटी डिस्चार्ज किया जाएगा। यानी अगर मैं रजिस्टर्ड सप्लायर हूं और मैं किसी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से स्क्रैप खरीदता हूं तो मुझे जीएसटी जमा करना है ऑन आरसीएम बेसिस। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जिससे पूरी की पूरी इंडस्ट्री के अंदर काफी चेंजेस देखने को मिलेंगे। और अगर वो अनरजिस्टर्ड सप्लायर अपनी मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस करता है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा और फिर वो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करेगा। फ्रेंड्स, एक और सबसे बड़ा बदलाव आया है कमर्शियल प्रॉपर्टी की टैक्सेबिलिटी को लेके। कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर आरसीएम अभी तक नहीं था। रेजिडेंशियल ड्वेलिंग्स अगर कोई व्यक्ति रेंट आउट करता है टू द रजिस्टर्ड पर्सन तो उस पे जीएसटी था, लेकिन अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी कोई व्यक्ति लेट आउट करता है टू द रजिस्टर्ड पर्सन, उसके ऊपर भी जीएसटी आ गया है ऑन आरसीएम बेसिस। अब जो कंपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे लेगी फ्रॉम अ अनरजिस्टर्ड लैंडलॉर्ड तो उसको जीएसटी कंपनी को देना है, उस टैक्सेबल पर्सन को, रजिस्टर्ड पर्सन को देना है जो सर्विसेज अवेल कर रहा है। फ्रेंड्स, B2C जितनी भी सप्लाईज हैं उनको लेके ऑप्शनल बेसिस के ऊपर ई इनवॉइस गवर्नमेंट पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इंप्लीमेंट करने जा रही है। B2C इनवॉइसिंग होगी। अगर आप B2C इनवॉइस करते हैं तो उसके ऊपर एक लिमिट के बाद ई इनवॉइसिंग आपको करनी है। इसमें गवर्नमेंट इसको इंप्लीमेंट करने वाली है बहुत जल्दी। इसको ऑप्शनल से मैंडेटरी भी किया जा सकता है। गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि अगर B2C में ई इनवॉइसिंग को इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा तो इनवॉइसेस की ऑथेंटिसिटी बढ़ जाएगी, टैक्स एवेजन घटेगा और जो फॉरेन टूरिस्ट हैं उनको रिफंड देने में गवर्नमेंट को तकलीफ कम से कम होगी। फ्रेंड्स, B2C जितनी भी सप्लाईज हैं उनको लेके ऑप्शनल बेसिस के ऊपर ई इनवॉइस गवर्नमेंट पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इंप्लीमेंट करने जा रही है। जो नई स्कीम है, जो नई एमएनएससी स्कीम है, जो 53rd काउंसिल मीटिंग में अनाउंस की गई थी, उसके प्रोसीजर को लेके एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की गई है। न्यू जीएसटी एमएनएसटी स्कीम 1 नवंबर 2024 से इफेक्टिव होने जा रही है। जीएसटी काउंसिल ने यूनिनिमसली डिसाइड किया है कि सारे स्टेट्स इस एक्ट को अपनी असेंबलीज में 1 नवंबर 2024 से पहले पास कर देंगे और गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू मेक दिस स्कीम इफेक्टिव फ्रॉम 1 नवंबर 2024 और 31 मार्च 2025 तक आपको टैक्स जमा करना है अगर आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर लेना है। इसके लिए एक रूल 164 इंट्रोड्यूस किया जाएगा जिसके अंदर फॉर्म्स प्रिस्क्राइब होगा, प्रोसेस प्रिस्क्राइब होगा और किस तरीके से आपको इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा वो प्रिस्क्राइब होने वाला है। गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्लानिंग टू make the amendment in section 16(5) and 16(6) effective very soon. Government is planning to introduce the relevant procedures for implementation of this 16(5) and 16(6). 16(5) और 16(6) बात करते हैं अगर आप 16(4) की टाइम लिमिट को एक्सीड कर गए हैं, आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट टाइम बार हो गया था, तो इस नई स्कीम के अकॉर्डिंग, इस नए प्रोविजन के अकॉर्डिंग आप 30th नवंबर 2021 तक आईटीसी ले सकते हैं। इस स्कीम को भी गवर्नमेंट एज सुन एज पॉसिबल नोटिफाई करने जा रही है। तो फ्रेंड्स, एक लास्ट जो बदलाव किया गया है वो जीटीए सर्विसेज में किया गया है। जीटीए सर्विसेज जितनी भी एंसिलरी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे अपने कस्टमर्स को, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के अलावा पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, वेयर हाउसिंग फॉर द शॉर्ट टर्म, इन सब एंसिलरी सर्विसेज के ऊपर कंपोजिट रेट लगने वाला है। जीटीए का रेट लगने वाला है। इसके ऊपर 18% का टैक्स
नहीं लगेगा। प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस बिल्डर्स चार्ज करते हैं अपने कस्टमर से फॉर अ प्रेफरेंशियल लोकेशन, और पीएलसी के ऊपर 18% जीएसटी कुछ बिल्डर्स चार्ज कर रहे थे। गवर्नमेंट हैज क्लैरिफाइड कि पीएलसी भी कंपोजिट सप्लाई होगी और ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन सर्विसेज का रेट पीएलसी के ऊपर लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट बदलाव थे जो 54th मीटिंग के बाद अनाउंस कर दिए गए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आई एम साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।